देखिए एक और सवाल वेक्टर का हम लोग इसमें स्केलर प्रोडक्ट देख रहे थे, तो उसमें देखिए एक सवाल है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा, देन इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कौन सा आंसर होगा, यानी कि थीटा का रेंज पूछा है कि थीटा कहां से कहां तक होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, जो दिया हुआ है आपको गिवन क्या है, गिवन ए डॉट बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए ए बी कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है कि ये जो ए मिला है ये इसी का मैग्नीट्यूड ए है, ये इसका मैग्नीट्यूड बी है, यानी कि ए और बी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि ये तो पॉजिटिव है। अब इसको टोटल पॉजिटिव होने के लिए cos थीटा को जरूर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होगा। ए और बी तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, इस तरह से जानते हैं cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहां से टोटल को पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या cos थीटा को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होगा, cos थीटा का वैल्यू। तो cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है? हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 1 और -1 के बीच में होता है, ऑसिलेट होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू कब आता है? जीरो, cos जीरो क्या होता है 1, और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि थीटा का वैल्यू लेस देन पाई बाई टू, ठीक है, यानी कि थीटा का रेंज क्या हो जाएगा, थीटा हमारा जीरो या जिस जीरो से बड़ा और पाई बाई टू या पाई बाई टू से छोटा, यानी कि cos जीरो 1 और cos 90 जीरो। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए छोटा सवाल है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में इस तरह का सवाल भी आपको आ जाता है। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको सोच के करना है, और इतना लिखना भी नहीं है। आप ये अगर फॉर्मूला आपको रिमाइंड हो तो आप समझ सकते हैं कि ये भी तो पॉजिटिव होता ही है, और थीटा ग्रेटर देन जीरो होगा। आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब थीटा इससे लेस देन होगा, यानी कि थीटा का रेंज ये, तो यही पूछा गया था। तो ऐसे ही सवाल पाने के लिए मेरे चैनल मैथ क्लाइम के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी मैं बेहतरीन टेक्निक आप लोग को सिखाते चले जाएंगे। एग्जाम नजदीक है तो आप लोग पढ़ते रहिए।